क्या संकेत है कि मेरी जुड़वा लो जाग गई है। सबसे पहले आप स्वयं अपनी यात्रा से और गहरे जा रहे हैं और उद्गम की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं, शिफ्टिंग उपचार अपने कंपन को ऊपर उठा रहे हैं, तो आपके जुड़वा के साथ भी ऐसा ही होता है। वे आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप उसी मानसिकता में अटके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वे भी पुराने पैटर्न में अटके रहेंगे। तो कोई आश्चर्य नहीं, जैसा कि आप अपने स्वयं के जागरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके जुड़वा को ठीक वैसा ही करने के लिए धक्का दिया जा रहा है। आपने पीछा करना बंद कर दिया है और अपने खुद पर ध्यान केंद्रित कर लिया है और इसके द्वारा अपने जुड़वा से भारी दबाव जारी कर रहे हैं और आपको यही अच्छा लगता है। आप अपने और अपने आंतरिक मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं। आप उस पर अभिनय भी कर रहे हैं। यह आपके और आपके जुड़वा दोनों के लिए उत्तम वातावरण है। दूसरी बात, अगर वे जागृति से गुजर रहे हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। आखिर वे आपके जुड़वा है। दूसरे शब्दों में, आप ऊर्जाओं के परिवर्तन को महसूस करेंगे। आपके बीच का संबंध ऊर्जावान है, इसलिए आप दोनों दूसरे की ऊर्जावान स्थिति को महसूस कर सकते हैं और उठा सकते हैं। और जब वे एक जागृति या DNOS से गुजर रहे हैं, आप जान जाएंगे यह तीव्र है, उनसे आने वाली ऊर्जा। तीसरा, उनकी ऊर्जा अलग महसूस होगी। जैसे जैसे वे जागृति के ओर बढ़ते हैं और उनकी चेतना का विस्तार हो रहा है, उनके कंपन उच्च होते जा रहे हैं और आपके साथ मेल खाने में सक्षम होंगे। ऊर्जावान संरेखन, ये इस अर्थ में आप उन्हें अपने आसपास और अपने अंदर और अधिक जीवंत और तीव्रता से महसूस करना शुरू कर देंगे। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, उनकी ऊर्जा पहले की तुलना में अलग महसूस होगी। शब्दों में बयां करना वास्तव में कठिन है। आशा है कि आप इस बिंदु को समझ गए होंगे। दूसरे शब्दों में, उनसे आपको जो वाइब मिलता है वह पहले से अलग है। जब टेलीपैथी आपको मारती है, जब आप उनका सपना देखते हैं, वे पहले से अलग दिखेंगे और महसूस करेंगे। इसके पहले आध्यात्मिक व्यक्तिगत है, लेकिन मेरा विश्वास करो, आप इसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण अस्वीकरण, यदि आप उम्मीद करते हैं कि जागृति का अर्थ है कि वे अचानक से बाहर आ जाएंगे, यह जानते हुए कि आप उनकी ट्विन लो है और इस यात्रा के बारे में सब कुछ नहीं, क्योंकि उनके जागरण का विशेष रूप से ट्विन फ्लेम अवधारणा से कोई लेना देना नहीं है। यह इससे कहीं अधिक है। मूल रूप से आप समकक्ष अपनी यात्रा पर एक अत्यधिक ऊर्जावान आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे और उनकी चेतना का जबरदस्त विस्तार होगा। इसमें आपके द्वारा साझा किया जाने वाला कनेक्शन शामिल होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे आपके पास वापस आएंगे। वे कम से कम कुछ समय के लिए बहुत सारे बदलाव और परिवर्तन, दर्द, भटकाव और भ्रम का अनुभव कर रहे होंगे। याद रखें कि आपने अपने जागरण और DNOS के दौरान कैसा महसूस किया था। खैर, उनके साथ यही हो रहा है और वह व्यक्तिगत है। उसे याद रखो। यह पूरी तरह से ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट या कनेक्शन, यह आपके बारे में नहीं है, समकक्ष के जीवन और मन की स्थिति के बारे में है। बेशक वे भौतिक रूप से प्रकट हो सकते हैं और कुछ बदलाव दिखा सकते हैं जो उन्होंने किए हैं। आप महसूस करेंगे कि यह हो रहा है। आप इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे महसूस करेंगे। यह सब ऊर्जा के बारे में है। तो क्या रनर ट्विन फ्लेम वास्तव में कभी जागती है? हाँ, और अक्सर वे चेजर से पहले जागते हैं, लेकिन परमात्मा, उनका उच्च स्व, उन्हें वापस सुला देता है और उन्हें दौड़ने का कारण बनता है ताकि चेजर जाग सके और यह काम अपने आप कर सके। यदि दौड़ना
दौड़ता नहीं तो पीछा करने वाला कभी नहीं जागेगा और ठीक नहीं होगा। वे अपने जुड़वा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। जागृति को ट्रिगर करने के लिए अलगाव की आवश्यकता है। आमतौर पर जब पीछा करने वाला उपचार कर रहा होता है तो वे धावक बन जाते हैं। यह धावक को भी जगाने के लिए प्रेरित करता है। एक बार जब चेजर ठीक हो जाता है और अपना कंपन बढ़ा देता है तो धावक उनके पास वापस आ जाएगा। यह तब होता है जब संग होता है। ये जब दोनों जागृत हो जाते हैं और दौड़ने या पीछा करने के बजाय तीव्रता में स्थिर खड़े होने में सक्षम होते हैं। क्या धावक ट्विन फ्लेम को पता है कि चेजर उनका एकमात्र है? हाँ बिल्कुल, रनर ट्विन स्वीकार करता है और जानता है कि चेजर एक है। आप किसी भी जीवन में कभी भी किसी और से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे जैसे कि आप अपने ट्विन फ्लेम से है। ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। हर नया रिश्ता आपको याद दिलाता है कि आप उसके बिना कितना सूना महसूस करते हैं। जब मैं उससे भाग रही थी तो मुझे एक गहरा शून्य महसूस हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लिम्बो में जी रहा हूँ। जितना अधिक मैंने कनेक्शन महसूस करने का विरोध किया, मुझे उतना ही बुरा लगा। मुझे सभी अराजक भावनाओं को गले लगाने के लिए अपनी गर्मी को खोलना पड़ा। मैंने भीतर से अलग थलग महसूस किया, हर समय उसका सपना देखा। मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उसके सपने देखने के अलावा टेलीपैथिक संचार तेज हो गया। ऐसा लगा जैसे वह मेरे पास बैठा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ट्विन फ्लेम का पीछा करते हैं या भागते हैं। आपके बंधन में कुछ भी नहीं बदलता है। आप एक दूसरे के अंदर रहते हैं। पीछा करने वाले को पीछा करना बंद करना होगा और अपने भीतर देखना होगा। ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन्होंने स्वयं को ट्रिगर किया हो, इसलिए चेजर को उन मुद्दों को देखना होगा और उन पर एक एक करके काम करना होगा। जैसे जैसे आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं, शुरू में इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप सोचते रहते हैं कि शायद यह करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप अपने आप को वापस पालेंगे और आपके आंतरिक काम करने में मज़ा आने लगेगा। धीरे धीरे आपको अपने काम में, अपने निजी जीवन में सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे और उस समय परमात्मा हस्तक्षेप करेगा और पुरुषत्व को जगाएगा। वो उन सभी भावनाओं को महसूस करेगा जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें, तभी आप अपने पुरुषत्व को जगा सकते हैं।